एक्स के लिए, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए हैं। ये किसके लिए है? y बराबर एफ एक्स के लिए क्या है? ग्राफ है। मतलब जो बहुपद है एक्स के रूप में है। किस रूप में है? तो प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एफ एक्स के शून्यकों की संख्या। पहले क्वेश्चन में देख रहे हो सब लोग, पहले क्वेश्चन में देखिए, ये क्या है? एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। और इसको ये रेखा काट रही है, काट रही है कि नहीं काट रही है? ये रेखा कितनी बार एक्स अक्ष को काट रही है? एक बार। इसीलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी क्या होगी? 1 होगी। शून्यकों के संख्या कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ये दिमाग में रखना है आपको। जितनी बार ये एक्स अक्ष और एक्स अक्ष को कोई रेखा काटेगी उतने ही क्या मिलेगा? उतने ही उसके शून्यक मिलेंगे। ठीक है। यहाँ एक ये रेखा एक ही बार काटे। इस रेखा को देखो, ये तो वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कहा। यदि एफ वाई कहता तो वाई वाले को देखते, एफ एक्स कह रहा है इसलिए एक्स अक्ष को देखेंगे। ठीक है। ये बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है रेखा? एक भी बार नहीं काट रही है। ये वाली रेखा एक्स अक्ष को काट रही है? कहीं नहीं काट रही है। इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। यहां देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार ये रेखा काट रही है? एक बार। देखो यही तो काट रही है, तो जितनी बार काटेगी उतने क्या होंगे? इसके शून्य मिलेंगे। मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां देखिए कितनी बार काट रही है? एक यहां, एक यहां। ये रेखा देखो काट रही है कि नहीं काट रही है? एक यहां, एक यहां। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। शून्यकों की संख्या यहां पर हो जाएगी 2। ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसमें कितनी बार काट रही है? 1 2 3। शून्यकों की संख्या कितनी? 3 होंगे। यहां पर गिनिए, एक बार यहां काट दी, एक बार यहां काटी है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 शून्यक हो जाएंगे इसमें। ठीक है। यहां देखिए 1 2 3 4, 4 बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी? यहां पर ये वाली गोला कितनी बार काट रहा है? एक बार यहां, एक बार यहां। तो शून्यकों की संख्या कितनी? 2। यहां पर गिनिए, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। कितनी बार काट रही है? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप, बहुपद का ये मानक रूप होता है। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहां ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ये याद रखना है द्विघात बहुपद के बारे में। और क्या याद रखना है? शून्यकों का यहां पर क्या याद रखना है? योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये कैसे आता है आज हम लोग अभी नहीं, वहां पर सीखेंगे जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब। ठीक है। मानवीय अपानीय होता वाकई में होता है कि नहीं होता है, आपको बस यहां याद कर लेना है। भैया आपको क्या करना है? याद कर लेना है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, आप लोग बताइए जरा, आप लोग बताएंगे यदि द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक मिलेंगे? 2 शून्यक मिलेंगे। एक घात बहुपद है, एक घात का बहुपद है तो 1 शून्यक। त्रिघात का बहुपद है तो 3 शून्यक मिलेंगे। शून्यक का मतलब है वह मान जिसको उस बहुपद में रखें उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब जैसे x के रूप में कोई बहुपद है तो शून्यक का मतलब x के मान, x के क्या मान। लेकिन उस वह x का मान जो उसमें रखने पर बहुपद में उसका मान क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक है। तो याद क्या रखना है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है एबीसी वास्तविक संख्या है तथा ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यह द्विघात बहुपद के शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा हैं। द्विघात
बहुपद के शून्यक, ये फार्मूला याद रखना है आपको कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं। तब आपको यह याद रखना है, तब शून्यकों का योगफल याद रखना है। शून्यकों का योगफल ये होता है -b/a। -b क्या है? -b क्या है? तो यहाँ देखिए x का गुणांक है, -b क्या है? x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है, तो x का गुणांक लिखेंगे। और a क्या है? x² का गुणांक है। ये क्या है? x² का गुणांक है। ये चीजें आपको याद रखना है क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और अल्फा व बीटा है, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का, -b/ये -b क्या है? x का गुणांक लेना है और ये क्या है? x² का गुणांक चाहिए, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये होता है c/ये। c क्या है? अचर पद। c क्या है? इसमें x नहीं होगा, ठीक है, अकेला होगा, स्वतंत्र होगा। और ये हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब मान लो शून्यकों का गुणनफल यदि द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए यदि अल्फा बीटा है तब द्विघात बहुपद होगा क्या? तब द्विघात बहुपद ये फार्मूला आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का योगफल। ठीक है, यहाँ होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू, ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, और प्लस में होता है शून्यकों का, इस फार्मूले को याद रखना है आपको, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये याद रखना है, चाहे ये वाला फार्मूला लिखो चाहे ये वाला। अल्फा बीटा होंगे तो ये डायरेक्ट लगा देना, शून्यकों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, द्विघात पूछेगा बहुपद क्या होगा, ये फार्मूला लगा देना। क्या कहा है? निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब x का मान ज्ञात करना है। और पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं, चलिए इस सवाल से हम लोग समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x, माइनस 60। शून्यक आप गुणनखंड करना जानते हैं, शून्यक ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले इस बहुपद का, ये द्विघात बहुपद है, इसका क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अचर पद लेते हैं। क्या लेते हैं? अचर पद और x² का गुणांक लेते हैं। लेकिन यहाँ x² के गुणांक में कुछ दिख नहीं रहा है, केवल 1 है, तो 1 और 8 का गुणा कराएंगे 8 आएगा। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर क्या मिले? 2, x का गुणांक मिलना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस होगा तो 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि ये घटाने पर आए।
माइनस होगा तो ये घटाने पर आएगा, और यदि ये प्लस होगा तो ये प्लस करने पर ही आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, ये माइनस है तो देखो 4 दूना 8 होता है, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये दिमाग में रखना। ये माइनस होगा तो घटाने पर ही आएगा। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर 2 को हम लिखेंगे 4 माइनस 2 लिखेंगे, तभी तो 4 दूनी 8 होगा, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। यक्स वाला ऐसे रखिए, जैसे चिपका है चिपका रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाइए, कोई काम नहीं है ब्रैकेट का। ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर गुणा कराएंगे, यक्स का 4 के साथ 4 यक्स, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, यक्स का 2 के साथ 2 यक्स, और माइनस में क्या लिखा है 8। देखिए यहाँ 4 का यक्स के साथ 2 का यक्स के साथ, बस ये माइनस था, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसमें कितने पद हो गए, 4 पद। कितने पद दिख रहे हैं, 4 पद। और 4 पद हो जाए तो क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, फिर उसमें कॉमन लेते हैं। पहले 2 में जोड़ा बनाएंगे, दूसरे 2 का जोड़ा बनाएंगे, और कॉमन लेना शुरू करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, डबल एक्स था, एक एक्स निकला, एक एक्स बचेगा, यहां से x कॉमन हो गया तो क्या बचा, केवल -4। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, और तो यहाँ 2 कॉमन का मतलब भाग करना, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग करना। 2 से भाग करेंगे तो ये वाला 2 गायब होगा, यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। यदि ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। अब यहां देखो इन दोनों में फिर कॉमन लीजिए एक बार, तो इन दोनों में x-4 देखो दोनों में है कि नहीं है, x-4 कॉमन हो गया, तो यहां से x-4 गायब तो क्या बचेगा x, यहां से x-4 गायब बचा तो क्या बचा 2। अब इसके बाद शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए आपको दिमाग में रखना है कि क्या करेंगे, शून्य के लिए हम लोग एक एक बार सबको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। तो लगाएंगे शून्य के लिए यदि x-4 बराबर 0 लिखेंगे तो x ये माइनस से उधर जाएगा, एक मान ये आ जाएगा। एक बार हमने इसको 0 के बराबर कर दिया है। ठीक है, अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे हम लोग, तो यदि बनाएंगे, यदि x प्लस 2 बराबर लिखेंगे 0, तो ये प्लस से उधर जाएगा, तो मतलब यहाँ x के 2 मान मिल गए, और यही दोनों मान क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं। अतः इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक जो मिलेंगे आपको, क्या क्या मिले, 4 व -2 होंगे। अब इसके बाद इतना करना है, हर सवाल में जहां शून्य ज्ञात करना होगा, इसके बाद सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है। द्विघात है तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब पहला शून्य क्या मिला था, पहला शून्य का आपको 4 मिला था, और दूसरा शून्य क्या मिला है, तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ने पर तो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन आपको अभी लिखवाया गया शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। यहां पर माइनस तो आ ही नहीं रहा है, ध्यान रखना, जब माइनस नहीं आएगा तो माइनस बनाना है आपको। और देखिए ये प्लस है, माइनस बनाना है तो एक माइनस बाहर करिए, एक माइनस कोष्टक के अंदर करिए, और बटे में क्या लिख दीजिए, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब कभी भी प्लस आए तो दिमाग में रखिए, यहां भी माइनस लिखना, एक ब्रैकेट में माइनस कर देना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये -2 है क्या, यहाँ ये बहुपद में -2 क्या है, यक्स का गुणांक है कि नहीं है।
देखो माइनस ये लिखा रहेगा, ये -2 किसका गुणांक है? यक्स का गुणांक है। और ये क्या है? एक क्या है? आपको पता है यक्स स्क्वायर के गुणे में एक लिखा है, तो ये किसका गुणांक है? यक्स स्क्वायर का। बस आपको फार्मूला बना लेना है, मतलब इन्हीं से क्या बना लेना है? फार्मूला बना लेना है। और शून्यकों का क्या ज्ञात कर लेना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या कराएंगे हम लोग? गुणा कराएंगे। पहला शून्य क्या था? 4, और दूसरा क्या था? -2। 4 दूना -8 को आप -8/1 लिख देंगे, लिख सकते हैं। अच्छा -8 क्या है? ये -8 अचर पद है कि नहीं है? और हमने शून्यकों का गुणनफल में भी लिखवाया फार्मूले में, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अचर पद क्या है? -8 है, यहां भी -8 है, मतलब ये अचर पद हो गया। और एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही आपकी क्या हो जाएगी? सत्यता की जांच। इस प्रकार सत्यता की जांच को क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर -4s + 1 का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच भी करनी है आपको। तो सबसे सर्वप्रथम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? पहले हमने कहा यस स्क्वायर का गुणांक लेना और अचर पद लेना। पहले 4 और 1 लेना, उसका क्या कराना? गुणा। क्या कराना है? तो 4 1 का गुणा क्या होगा? 4 होगा ना। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़े पर 4 मिले। जोड़ने पर क्यों मिलेगा? हमने यहां कहा था प्लस लगा होगा, तो ये जोड़ने पर ही मिलेगा। तो 4 का गुणनखंड 2 दूना और 2 2 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए 4s स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, बस इस 4 को 2 प्लस क्या लिख देना? 2। ठीक है। और इंटू में क्या लिखा है? यस। प्लस में क्या लिखा है? 1 लिखा है ना। अब इस ब्रैकेट को हटा देना। क्या करना? ब्रैकेट को गायब कर देना, अंदर यस का गुणा करा देना। तो यहां पर 2s, ये प्लस -2s प्लस में 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमने कहा था इसके बाद जोड़ा बनाना, ग्रुप बनाना, समूह बना लेना 2-2 का। ठीक है। और उसमें क्या करना? कॉमन लेना शुरू कर देना है। तो पहले 2 में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और यस, है कि नहीं है? देखो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी, यस से कटेगा। तो यहाँ कॉमन मतलब यहाँ 2 कॉमन लिए तो 2 दूना भाग करो जो कॉमन लो। डबल यस था, एक यस निकला, एक यस बचेगा। यहां से 2s पूरा कॉमन हो गया, तो एक तो बचा होगा। और ध्यान रखना है आपको क्या, कि यदि ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस ही कॉमन लेना है। यदि प्लस होगा तो प्लस ही रहने देना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ माइनस है, तो आगे इसमें कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 1 कॉमन लेने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस चिन्ह परिवर्तन होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर 2s बच जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं ना। अब फिर एक बार कॉमन लेंगे, 2s - 1, 2s - 1 दोनों जगह पर है कि नहीं है? तो कॉमन ले लेंगे 2s - 1, पुनः कॉमन लेंगे। ध्यान रखना हमने बताया है कि ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अन्यथा आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो 2s - 1, 2s - 1 कॉमन ले लिए, तो यहां बचा क्या? 2s, और यहां बचा -1। इसके बाद क्या करते हैं? शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इनको क्या करते हैं हम लोग? 0 के बराबर करते हैं। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे? शून्य के लिए हम एक बार सबको 0 के बराबर करेंगे। शून्य के लिए यद लगाएंगे और पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे। 2s - 1 बराबर, तो 2s बराबर ये माइनस से उधर जाएगा, तो s बराबर 1/, अच्छा ये भी उतने आएगा। ठीक है। तो चाहो तो लगा लो उसको भी और डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आंसर। ठीक है। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना? 2s बराबर कितना आ जाएगा? 2s बराबर 1, ये माइनस है उधर जाएगा, ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में होगा। यस के कितने मान मिल गए? 2 मान, जो कि दोनों बराबर हैं, है कि नहीं है? अतः इस बहुपद के शून्यक लिख लेंगे।
इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक आपको मिले क्या क्या हैं? एक मिला है 1/2 व 2 1/2, 1/2 व 1/2 होंगे, मतलब सब बराबर होंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे इस बहुपद के शून्य के 1/2 और बराबर होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले क्या बताए थे आप लोगों को? सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं आपको? शून्यकों का, हाँ, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब योगफल में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे? देखो यहाँ हर बराबर है, अंश वाला क्या होगा? जुड़ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 2/2 ही लिख देना है। लेकिन हमने फार्मूले में क्या पढ़ा है? क्या पढ़े हो भैया? कि x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है, वहां 4 है ही नहीं है। तो एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग, क्या करा दो? 2 से ऊपर 2 दूना, 2 से नीचे 2 दूना। लेकिन एक चीज और, जो फार्मूला होता है उसमें माइनस आता है, क्या आता है? तो हमने कहा यदि ये प्लस में आ जाएगा तो एक माइनस अंदर लगा लेना और एक माइनस बाहर लगा देना, बस ये माइनस माइनस, तभी तो प्लस लिखा है, लिखा है। माइनस ऐसे रहने दीजिए। और -4 क्या है? -4 क्या है? यश का गुणांक है। -4 क्या है? यश का गुणांक है। और 4 क्या है? यश स्क्वायर का गुणांक है। 4 क्या है? यश स्क्वायर का गुणांक है। इतना काम करना है कहां पर? इस शून्यकों के योगफल में। और शून्यकों का गुणनफल है, तब क्या होगा? शून्यकों का, आप शून्यकों का क्या ज्ञात करेंगे? गुणनफल। फार्मूला लाएंगे बना के कैसे भी करके, ठीक है, बस फार्मूला बनाना है आपको। गुणनफल में क्या करेंगे? 1/2, 1/2 पहले गुणा कराएंगे, तो 1 1 कम 1 होगा, 2 दूना कितना होगा? अच्छा बताओ, 1 क्या है? 1 क्या है? अचर पद है कि नहीं है? और ये 4 क्या है? यश स्क्वायर का। बस यही करना था आपको। इस प्रकार सत्यता की जांच पूरी हुई। क्वेश्चन नंबर 10, पहले का तीसरा नंबर। हम लोग जो है 2B पढ़ रहे हैं ना, 2B का पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो ध्यान से समझिए, कभी भी शून्य ज्ञात करना होगा तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम घातों को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। कभी भी शून्य ज्ञात करना होगा, सर्वप्रथम घातों को अवरोही क्रम में लिख लेना है। ध्यान रखना है, ये अवरोही क्रम में नहीं लिखा है। सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे भी छोटी घात लिख लेंगे। इतना काम जरूर करेंगे, तब शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, उनका गुणा कराएंगे। तो यहाँ अचर पद 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। 6 और 3 का गुणा कितना होगा? 18 होगा। 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 7 मिले। 18 का ऐसा गुणनखंड करिए घटाने पर। अच्छा, घटाने पर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 गया, 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए, इस 7 को हम लिखेंगे 9 - 2, तभी तो 18 आएगा। और यक्स ऐसे चिपका रहेगा, यक्स जैसे चिपका है वैसे चिपका रहेगा। देखो 9 माइनस, हमने 7 को क्या लिख लिया? 9 - 2, एक्स चिपका दिए, -3 लिख लिए। अब ब्रैकेट को हटा लेंगे। किसको हटाएंगे? तो ब्रैकेट को जैसे हटाएंगे तो ये अंदर गुणा होगा, ये 9x होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा? +2x होगा, माइनस में क्या होगा? अब क्या करना है आपको? कॉमन लेना है। क्या करना है? तो पहले 2 में कॉमन क्या दिख रहा है? 3x कॉमन है कि नहीं है? 3x कॉमन मतलब 3x से भाग करेंगे, तो 3 दूना 6, 1x निकल गया, 1x बचा है, बचेगा ना? 3 दूना 6, और यहाँ 3 त्रिका, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां 1 होता है कॉमन। कितना होता है?
1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। अब दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ भी, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 10 और बचा आपके पास यहाँ 3x, यहाँ प्लस में 1। अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए हमने आपको बताया है, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, इच्छा हो मत लिखिए। शून्य के लिए लगाएंगे यद, इनको एक एक बार 0 के बराबर कराएंगे, यद लगाएंगे और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगाएंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस से उधर जाएगा प्लस, x की वैल्यू चाहिए गुणे में उधर जाएगा, एक मान यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा भी लगा लेना है यद, दूसरा 3x प्लस क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। यहां से 3x ये प्लस है उधर जाएगा, x बराबर चाहिए गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो इसके शून्य क्या क्या मिले, 3/2 और माइनस 1/3 मिलेंगे। अतः इसके शून्य, इसके मतलब इस बहुपद के इसके शून्य जो होंगे 3/2 व माइनस 1/3 होंगे। ये करना है आपको, लिखना है। उसके बाद सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सत्यता की जांच में बस वही सब कुछ करना है जो अभी तक करते आए हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल मतलब शून्यकों को जोड़ा जाए, 3/2 और माइनस 1/3 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह क्या होता है, प्लस से तो प्लस रहेगा, माइनस से तो, अरे ऐसे तो लिखोगे आप लोग 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए लिख दिया गया। क्रॉस गुणा करा दीजिए, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7/6। और हमने कहा है कि योगफल में माइनस x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर माइनस तो है ही नहीं है, कि है माइनस, तो माइनस नहीं है, तो हमने कहा है एक माइनस बाहर लगाओ और एक माइनस कहाँ रखो, ब्रैकेट में। ठीक, अब देखो जरा, ये -7 क्या है, x का है कि नहीं है, बस यही फार्मूला लिख देना है आपको। बस क्या करना है, फार्मूला लिख देना है। और 6 क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है कि नहीं है। अब ऐसे ही क्या ज्ञात कर लेना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल में कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन सा शून्य का, 3/2 गुणे में माइनस 1 अब काटिएगा मत कि 3 से 3 काट दें, नहीं काटना है, सीधा गुणा कराना, 3 एक काम और ये 3 दूना। अच्छा, ये -3 क्या है, अचर पद है कि नहीं है, तो बस फार्मूले में लिख देना अचर पद। और 6 क्या है, x² का, बस हाँ x² का गुणा, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। देखिएगा ध्यान से, इसका भी फैक्टर करना है, लेकिन फैक्टर करोगे कैसे, सबसे बड़ा तो दिक्कत इस बात की है क्योंकि यहाँ अचरपद तो दिख ही नहीं रहा है। अचरपद दिख रहा है क्या, मतलब 3 4 2 ऐसा कुछ u है, तो सिंपल ध्यान रखना, अचरपद नहीं होगा तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में बस सीधा सीधा कॉमन ले लेना। क्या करना, तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, u यहाँ कॉमन है, मतलब 4u कॉमन, 4u कॉमन। ठीक है, अब देखो भैया 4u कॉमन लेंगे तो 4 तो कॉमन हो गया, डबल था, 1 निकला, 1 बचा, और यहाँ 4u कॉमन, u तो कॉमन हो गया, 4 दूना 8, इतने करना है। अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए हम बस क्या करेंगे, शून्य के लिए बस सिंपल क्या करना, इसको 0 के बराबर करना। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 गुणे में है, बटे में जाएगा, u बराबर 0, एक मान 0 आ गया। पहला आप शून्य, यद लगा देंगे दूसरा वाला, u + 2 = 0, तो ये प्लस से उधर जाएगा, ये लीजिए दूसरा वाला भी आ गया। मतलब इस बहुपद के शून्य क्या क्या मिले, इस बहुपद के शून्य, इस बहुपद के
बहुपद के शून्यक 0 व -2 होंगे कि नहीं होंगे, इतना करना है। अब इसके बाद सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो बस वही प्रक्रिया जो आप लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल 0 में कितना जोड़ना है, -2, तो 0 में चाहे जितना जोड़ोगे तो वही आएगा। अच्छा, -2 को आप लिख क्या सकते हो, पता है हमें लाना क्या है, ये ध्यान रखना। शून्यकों का योगफल में होता है x का गुणांक, पहले होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसमें माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 को लिखना है, देखो हमें 8 लाना है, बटे में क्या लाना है, 4, तो 8 बटे 4 लिख लो, तब भी तो 2 लिखा है कि नहीं, क्योंकि हमें देखो 8 क्या है, 8 क्या है, u का गुणांक, u का गुणांक लाना है कि नहीं लाना है, फार्मूले में होता है u का गुणांक, तो माइनस लगा था, माइनस लगा देंगे, और बटे में किसका गुणांक, 4 क्या है, u² का गुणांक, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आएंगे शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कराएंगे ना, तो 0 और -2 का गुणा क्या आएगा, 0 आएगा ना। अच्छा, 0 को 0 बटा आप लिख सकते हैं 4, क्या दिक्कत है, 0 को 0 बटा 4 लिख दें, 4 क्या है, u², क्योंकि आपने पढ़ा है शून्यकों का योग गुणनफल में क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक, मतलब अचर पद था नहीं, इसका मतलब अचर पद कितना रहा होगा, शून्य रहा होगा, तो शून्य क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, और 4 क्या है, u² का गुणांक, यहां u लिखेंगे क्योंकि u के रूप में बहुपद है, ठीक है, u² का गुणांक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा।